आज भले ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश अपनी रंगबाजी के लिए जाना जाता था। और ऐसा एक रंगबाज था कानपुर देहात के बिकरू गांव का विकास दुबे। अपने इलाके में खौफ का पर्याय बना हुआ था, लेकिन पूरे देश में हड़कंप तब मच गया जब इसे गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा घात लगाकर हमला किया और 8 पुलिस वालों की जान ले ली। ये देखकर सरकार के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। अपने गांव में बिकरू के गब्बर के नाम से मशहूर विकास दुबे की आज हम पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। विकास दुबे 26 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकरू गांव में पैदा हुआ था। बिकरू गांव का विकास अपनी गुंडागर्दी, मारपीट और दबंग चरित्र की बदौलत न केवल उस क्षेत्र में नाम कमा चुका था, बल्कि स्थानीय नेताओं की आंख में भी चढ़ चुका था। दरअसल एक बार विकास ने अपने गांव के नजदीक कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को तरीके से कूट दिया। वो सभी उसके खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंच गए। थानेदार ने विकास को पूछताछ करने के लिए घर से उठाकर लॉकअप में बंद किया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक नेकचंद पांडे विकास को लॉकअप से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पांडे को लगता था कि ये विकास दुबे को मोहरा बनाकर अपने विरोधियों पर लगाम लगा सकेंगे। पांडे जी के एक फोन पर दरोगा ने विकास को छोड़ दिया। इसके बाद तो विकास की शैतानियों को पंख लग गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, विकास दुबे ने अकेले ही एक बारात को लूट लिया। केवल बारातियों के दिमाग में बात भर दी कि उसके साथी आसपास झाड़ियों में छिपे और उसके इशारे पर हमला कर देंगे। इसके बाद तो उसकी मानसिकता वाले दूसरे लोग भी इससे जुड़ गए और विकास दुबे ने बुलेट बाइक पर चलने वाले गुंडों की गैंग बनाई, जिसका नाम बुलेट गैंग रखा गया। उसके गांव का एक नागरिक था झुन्ना बाबा, जिसकी 18 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए विकास दुबे ने उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद झुन्ना बाबा के परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन रात में उनके घर में घुसकर किसी ने उन्हें धमका दिया और फिर उन्होंने शिकायत वापस ले ली। बस ये शुरुआत है विकास दुबे के डर की। इसके बाद विकास दुबे के जुर्म की फहरिस्त लंबी होती चली गई। पुलिस महकमे में उसकी घुसपैठ ऐसी होती गई कि पुलिस वाले ही उसके लिए काम करने लगे। अपने राजनीतिक आकाओं की शय पर वो जुर्म तो करता ही चला गया। आगे चलकर विकास दुबे ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता दल के हरिकिशन का दामन थाम लिया। हरिकिशन वीपी सरकार में मंत्री बने और इन्होंने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी का नाम उछाला था। कुल मिलाकर विकास दुबे को लगातार राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता जा रहा था और उसकी आपराधिक गतिविधियां अपना दायरा फैलाती जा रही थी। हरिकिशन पहले बीजेपी में गए, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गए। बीजेपी से चौबेपुर विधानसभा के विधायक रहते हुए उन्हें जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली, तो उसी समय उन्होंने साल 1996 में संतोष शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा। दरअसल संतोष शुक्ला ने ही उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने दी थी। फिर भी इस चुनाव में वो 1200 वोटों से जीत गए। इसके बाद विकास ने उनकी जीत का जुलूस निकाला। इस जुलूस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और विकास दुबे ने संतोष शुक्ला के भाई लल्लन वाजपेयी को पीट दिया। इसके बाद लल्लन वाजपेयी अपने भाई के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष बने। लल्लन वाजपेयी ने भी अवैध वसूली का अभियान शुरू कर दिया। दोनों का एरिया एक ही था, लिहाजा इसके साथ विकास दुबे का टकराव भी शुरू हो गया। विकास दुबे को साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन पंडित इतने पसंद आई कि वो लगभग 100 बार उसे देख चुका था। लोगों ने उसका नाम ही पंडित रख दिया। फिल्म के सीन के अकॉर्डिंग की ही उसकी लव स्टोरी भी थी। उसने अपने साथी गैंगस्टर राजू निगम की बहन ऋचा से नैन मटक्का किया, क्योंकि वो उसके घर आता जाता था। इसके बाद उसने राजू की बहन को बंदूक के दम पर उसके घर से अगवा कर लिया और फिर उसी से शादी कर ली। 1997 में राजू निगम ने विकास को हमेशा के लिए छोड़ दिया। विकास दुबे की क्रूरता की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने अपने प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, जिसने उसे पढ़ाया था। सिद्धेश्वर पांडे की जमीन हथियाने के लिए उसने उन्हें गोली मार दी। विकास दुबे पर सिवली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अदालत में केस चला। अदालत से उसे फांसी या आजीवन कारावास की सजा हुई। इस हत्याकांड के बाद वो जेल पहुंच गया, लेकिन जेल में रहकर वो सुपारी लेकर हत्या कराने का काम किया करता था, जिनमें रामबाबू यादव की हत्या उसने करवाई। उसने शिवराजपुर जिला पंचायत का चुनाव भी जेल में रहते हुए लड़ा था और उसे जीतकर लगातार उस सीट पर 15 साल तक अपनी कुर्सी बचाए रखी। विकास दुबे के खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद अदालत ने उसे जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ने गवाहों को तोड़ दिया था।
जेल से बाहर निकलने के बाद उसने पहला टारगेट बनाया लल्लन वाजपेयी को। 1 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे शाम के समय अपने कुछ गुंडों के साथ लल्लन वाजपेयी के घर पहुंचा, लेकिन लल्लन वाजपेयी ने संतोष शुक्ला को फोन किया और संतोष शुक्ला ने थाने से पुलिस फोर्स को रेडी रहने के लिए कहा। संतोष शुक्ला लल्लन वाजपेयी की मदद करने के लिए घर से निकल चुके थे, लेकिन थाने से विकास दुबे के पास फोन पहुंच गया और उसे संतोष शुक्ला की योजना का पता चल गया। वो सीधा शिवली थाने पहुंचा। संतोष शुक्ला को उस समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। आमने सामने की बहस में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को शिवली थाने में गोली मार दी और वहां से चला गया। हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद भी पुलिस का कोई भी कर्मचारी विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी की बहुत किरकिरी हुई और उसने आधिकारिक रूप से विकास दुबे को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जब 2002 में विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया तो बहुजन समाज पार्टी के कई समर्थक उसके साथ थे। कोर्ट में केस चला, पुलिस को भी पार्टी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला और अदालत ने भी इस मामले में उसे बाइज्जत बरी कर दिया। विकास दुबे का आतंक इतना था कि उसके गांव में उसका गुणगान किए बिना कोई कुएं से पानी नहीं ले जा सकता था। एक 10 साल के बच्चे ने ऐसी गलती की जिसका खामियाजा उसे पेड़ से उल्टा लटक कर भुगतना पड़ा। साल 2006 तक विकास दुबे ने ड्रग्स की तस्करी भी शुरू की, लेकिन वो माल के साथ पकड़ा गया। हालांकि उसे मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई। आगे उसके अपराधों का सिलसिला लगातार जारी रहा। साल 2018 में विकास के चचेरे भाई अनुराग की पत्नी ने अपने पति की हत्या की कोशिश का आरोप विकास पर लगाया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जमानत मिलने में पूरे 18 महीने का समय लगा। पुलिस का विकास पर नियंत्रण करने का मंसूबा धरागधरा रह गया। इसके बाद विकास के साले राहुल तिवारी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि विकास उसकी जमीन हथियाना चाहता है। इसी के चलते विकास ने उसके साथ मारपीट की और अपहरण करने की कोशिश की। इस बारे में पूछताछ करने के लिए CO देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे के पास पहुंचे, लेकिन अपमानित होकर वापस आ गए। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की योजना बनानी शुरू कर दी। 25 अफसरों की एक टीम बनाई गई जिन्हें आदेश था कि विकास दुबे को उसके आदमियों समेत खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस टीम में विकास दुबे के इन्फॉर्मर भी शामिल थे। उन्होंने विकास दुबे को पुलिस की योजना के बारे में जानकारी दे दी। दरअसल ये पूरी घटना है साल 2020 की, जहां 3 और 4 जुलाई की रात जहां कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा की कमांड में 25 पुलिस के कर्मचारी कानपुर देहात के नजदीक बिकरू गांव पहुंचते हैं। उनका मकसद था उस गांव के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर करना। वो अभी विकास दुबे के घर के रास्ते पर ही थे कि रास्ते में एक JCB मशीन ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन यही वो जगह थी जहां विकास दुबे और उसके साथी अपनी अपनी बंदूकों के साथ पुलिस पार्टी का हमला करने के लिए आए थे। रात में JCB को देखकर पुलिस पार्टी अपने अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए। तभी अचानक उन पर चारों तरफ से फायरिंग होने लगी और ऐसी अंधाधुंध फायरिंग में पुलिस वाले एक एक करके वीरगति को प्राप्त होने लगे। कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा किसी तरह दीवार की आड़ में छुपे हुए थे और उन्होंने वहीं से SMS के जरिए डिपार्टमेंट से और मदद मांगी। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए घर में छुप गए। लेकिन विकास दुबे देवेंद्र मिश्रा से खुन्नस खाया हुआ था, क्योंकि वो उससे लंगड़ा पुकारते थे। बस यही बात उसके दिल को लग गई और उसने पुलिस के कमांडिंग ऑफिसर को भी शहीद कर दिया। उसे यकीन था कि राजनीति की गद्दी पर बैठे उसके आका उसे बचा लेंगे। बस इसी गुमान में वो मौका वारदात से भाग गया। पर विकास दुबे शायद ही भूल गया था कि उस समय मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे, जो उत्तर प्रदेश के अपराधियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए थे। पुलिस का एक्शन चालू हो गया। 3 जुलाई को विकास दुबे के चचेरे भाई अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। 8 जुलाई को अमर दुबे विकास दुबे का भतीजा और बॉडीगार्ड हमीरपुर में मारा गया। 9 जुलाई को इटावा में प्रवीण दुबे को पुलिस ने मार दिया। दुबे के 17 वर्षीय रिश्तेदार प्रभात मिश्रा को पुलिस ने हिरासत से भागते हुए गोली मार दी। लेकिन विकास दुबे फरार था और पुलिस पूरे देश में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद उसके इन्फॉर्मर चौबेपुर थाने के SHO विनय तिवारी और बिकरू गांव के बीट प्रभारी SI KK शर्मा को गिरफ्तार किया गया। फिर उनसे पूछताछ की गई। विकास दुबे के रहस्य खुलते चले गए। विकास दुबे लगातार भाग रहा था और भागते भागते उसे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल रहा था। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचा और उसने वहीं आत्मसमर्पण करने का निर्णय भी लिया। विकास दुबे की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही थी।
मंदिर के बाहर एक फूल वाले ने विकास दुबे को पहचान लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। इसके बाद उज्जैन पुलिस और एसटीएफ ने कंबाइंड ऑपरेशन में विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होते वक्त विकास दुबे तेज आवाज में चिल्ला रहा था कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। दरअसल वो मीडिया को बताना चाहता था कि उसे पुलिस ने जिंदा पकड़ा है। इसके बाद 700 किलोमीटर दूर से यूपी पुलिस का दस्ता उज्जैन के लिए रवाना हुआ। उज्जैन की पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस के हैंडओवर कर दिया और यूपी पुलिस उसे अपनी गाड़ी में लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हुई। पूछताछ के दौरान विकास ने डींगे हाँकते हुए कहा कि उसके मंत्रियों नेताओं से अच्छे संबंध है। अगली सुबह पूरी दुनिया हैरान रह गई जब न्यूज चैनल में खबर चलने लगी कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर नमी थी और अचानक सड़क पर मवेशी आ गए, जिन्हें बचाने के चक्कर में विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठाकर विकास दुबे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और उस गोलीमारी में विकास दुबे मारा गया। लेकिन जानकारों का कहना है कि साल 2006 में जब विकास दुबे का एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय से उसे रीढ़ की हड्डी की समस्या थी। वो भाग नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा कर चलता था। विकास दुबे की मौत के बाद जहां उसके पीड़ितों ने राहत की सांस ली, वहीं कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। वैसे आपको क्या लगता है, विकास दुबे के एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी सही है या गलत? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।